प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूर्ण होने के अवसर पर राजनांदगांव शहर के महेश्वरी भवन में मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव पहुंचे, जहां शहर के महेश्वरी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण आज किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात आज विशेष दिन में 100वां एपिसोड आज पूरा हुआ। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी के दिन पहला एपिसोड हुआ था। आज 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड हुआ है। इस एपिसोड में पूरे हिंदुस्तान की यात्रा आंचलिक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की संस्कृति, वहां के विकास, वहां का पर्यावरण, वहां की शिक्षा और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की जानकारी सहित पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। आप आश्चर्य करेंगे, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज तक मन की बात देखी है और इसको सुना है। यह इतना व्यापक आयोजन बना है कि देश इससे पूरा जुड़ चुका है और हर बार लोगों की उसकी प्रतीक्षा रहती है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित नागरिक मौजूद रहे। रिपु दमन सिंह, बेस की रिपोर्ट। की बात आज विशेष दिन है, 100वां एपिसोड आज पूरा हुआ है। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी के दिन पहला एपिसोड हुआ और आज 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड हुआ है। इस 100 एपिसोड में पूरे हिंदुस्तान की यात्रा आंचलिक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की संस्कृति, वहाँ के विकास, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन, वहाँ पे पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए काम, नदी बचाओ अभियान से जुड़े हुए लोगों से बातचीत और देश की जो समस्या है और देश की जो योजनाएं हैं उसका स्वरूप बताने का प्रयास किया है माननीय मोदी जी ने। उन योजनाओं को जल जीवन मिशन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। घर घर पानी की व्यवस्था, 47 करोड़ के लोगों के खाते खुल गए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। इन योजनाओं को जनता के बीच रखने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड में किया। हिंदुस्तान की संस्कृति और कल्चर, हिंदुस्तान के वाद्य यंत्र से लेकर स्पोर्ट्स तक सारे चीज़ों की जानकारी और सारे चीज़ों के बारे में उनका इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है कि देश के हर व्यक्ति इससे जुड़ा महसूस करता है। आप आश्चर्य करेंगे, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आज तक मन की बात देखी है और सुनी है। ये इतना व्यापक आयोजन बना है कि देश पूरा इससे जुड़ चुका है और हर बार लोगों को प्रतीक्षा रहती है उनके एक एक मैसेज से। अंगदान के बारे में जब उन्होंने 99 एपिसोड जब हो रहा था, एक बच्ची के अंगदान की बात जब आई, उससे भावुक होकर प्रभावित होकर देश में कितने लोगों ने अंगदान किया। एक एक बात की प्रेरणा कैसे मिलती है, हजारों लोग को प्रेरणा, लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है और उन योजना से जुड़ते हैं।